हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम प्रैक्टिकल फाइल की चौथी यूनिट कंप्लीट कर चुके थे। अब है हमारी नेक्स्ट यूनिट, पांचवी यूनिट, जिसका नाम है परिच्छेदिका, निरूपण एवं समोच्च रेखाएं। इस वीडियो में हम इसके केवल पहले पार्ट यानी कि परिच्छेदिका निरूपण की ही चर्चा करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समोच्च रेखाओं के बारे में जानेंगे। फिलहाल जो आपकी फाइल में क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है क्वेश्चन नंबर 1, परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये केवल एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपके 4 प्रकार की जो परिच्छेदिकाएं हैं उनकी शीट बनानी है। 4 शीटों पर अलग अलग परिच्छेदिकाएं आपको बनानी है। एक पर संकर्म परिच्छेदिका बनानी है यानी कि सीरियल प्रोफाइल। एक पर अध्यारोपित परिच्छेदिका बनानी है यानी कि सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल। एक पर प्रक्षिप्त परिच्छेदिका बनानी है यानी कि प्रोजेक्टेड फाइल प्रोफाइल्स। और एक पर मिश्रित परिच्छेदिका बनानी है यानी कि कंपोजिट प्रोफाइल। ठीक है, तो पहले अपन जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और फिर उसके बाद में हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जो सीट है वो किस तरह से बनानी है, सीट का जो परफॉर्मा रहेगा, कितनी जगह हमें नाम लिखने के लिए छोड़नी है, कितने सेंटीमीटर का हमें कॉलम बनाना है, वो नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लो आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए परिच्छेदिका। ठीक है, इसके बाद में लिखिए आप, किसी भू आकृति या भूभाग के उच्चावच में स्थान स्थान पर होने वाले ढाल के परिवर्तनों को केवल एक परिच्छेदिका के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। भूभाग के ढाल के परिवर्तन का सही प्रदर्शन करने के लिए स्थल रूप समोच्च रेखीय मानचित्र पर समान दूरी के अंतर पर कुछ सरल व समांतर रेखाएं खींची जाती है, जिसे अनुभाग रेखा कहते हैं। प्रत्येक अनुभाग रेखा के सहारे अलग अलग पार्श्विकाओं की रचना की जाती है, जिन्हें सामान्यतया परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अथवा करके आप ये दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अगर पर्याप्त जगह है तो लिख लेना, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अथवा में जो डेफिनेशन है वो है, यदि किसी भू आकृति को एक रेखा के सहारे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे तक काट दिया जाए तो नई सतह नजर आएगी, उसे अनुभाग कहा जाएगा तथा इस सतह का धरातल को प्रकट करने वाला ऊपरी किनारा परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल होगा या कहलाएगा। ठीक है, तो यह परिच्छेदिका का तात्पर्य हो गया है। आगे लिखे, परिच्छेदिकाएं 4 प्रकार की होती है। पहली, संकर्म परिच्छेदिका, जिसको अंग्रेजी में सीरियल प्रोफाइल्स कहा जाता है। दूसरी है अध्यारोपित परिच्छेदिका, जिसको अंग्रेजी में सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स कहा जाता है। तीसरी है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स कहा जाता है। और चौथी है मिश्रित परिच्छेदिका, जिसको कंपोजिट प्रोफाइल कहा जाता है। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। संकर्म परिच्छेदिका, ये भी लिखना है आपको, पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है। तो पहली है अपनी, यहाँ पहला नंबर डाल देना, पहली संकर्म परिच्छेदिका यानी कि सीरियल प्रोफाइल क्या होती है। देखो, जब किसी समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को एक साथ क्रमवत ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाता है तो इसे संक्रम परिच्छेदिका कहा जाता है। दूसरी है अध्यारोपित परिच्छेदिका, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स। जब समोच्च रेखीय मानचित्र पर विभिन्न
सरल रेखाओं के अनुसार प्राप्त परिच्छेदिकाओं को अलग अलग बनाने की जगह किसी चौखटे में एक ही आधार रेखा पर खींच दिया जाता है तो ये परिच्छेदिकाएं अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं कहलाती है। तीसरी है प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रक्षिप्त परिच्छेदिका बनाने के लिए सर्वप्रथम अध्यारोपित परिच्छेदिका बनाई जाती है एवं उसके पश्चात अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखाई न देने वाले निचले भाग मिटा दिए जाते हैं। चौथी है मिश्रित परिच्छेदिका, कंपोजिट प्रोफाइल। इस परिच्छेदिका द्वारा किसी स्थल रूप की क्षितिज रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की परिच्छेदिकाओं को बनाने के लिए अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में सबसे ऊंचे भागों को दिखाने वाली रेखा को छोड़कर परिच्छेदिकाओं के शेष भागों को मिटा दिया जाता है। तो यह आपका पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर जो फाइल में दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 2 वो है, उसमें आपके परिच्छेदिकाओं के नाम दे रखे हैं कि निम्न परिच्छेदिकाओं को शीट पर अंकित कीजिए या ड्राइंग शीट पर बनाइए, ऐसे दे रखा है। तो पहली जो परिच्छेदिका है उसका नाम है आपके संकर्म परिच्छेदिका। ठीक है, हालांकि मैंने क्लासरूम में अब हमने क्लासरूम में संकर्म परिच्छेदिकाओं को 4th शीट पर बनाया था, लेकिन आप पहली शीट पर भी बना सकते हो। ठीक है, क्रम अलग अलग हो सकता है। कुल मिलाकर हमें 4 शीट बनानी है। टेंशन में मत आना आप लोग कि सर ने तो चौथी शीट पर संकर्म परिच्छेदिका बनाई है और हमने पहली शीट पर बना ली है, तो इस बात की कोई दिक्कत न ले। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 4 परिच्छेदिकाएं बनानी है। ठीक है, जिसमें आपके संकर्म परिच्छेदिकाएं, एक शीट पर संकर्म परिच्छेदिकाएं होनी चाहिए, दूसरी शीट पर अध्यारोपित परिच्छेदिका होनी चाहिए, एक शीट पर प्रक्षिप्त परिच्छेदिका होनी चाहिए और एक शीट पर मिश्रित परिच्छेदिका होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं ये चारों परिच्छेदिकाएं हमने बना रखी है शीट पर, और शीट का जो परफॉर्मा रहेगा वो कैसा रहेगा। देखो, सबसे पहले तो हम चौथी जो अपनी संकर्म परिच्छेदिका है, सीरियल प्रोफाइल है, वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनानी है अपने को। ये जो पूरा का पूरा है, ये इसको देख लो एक बार। ये पूरी की पूरी सीरियल प्रोफाइल है, सारी की सारी ये वाली। ठीक है, इसको जूम जूम इस तरह जूम करके इस तरह देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इसकी जो शीट है उस शीट का जो अनुपात रहेगा, यानी कि किस तरह से डिवाइड करना है अपने को शीट को, तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने। ये ऊपर जो शीट है आपकी, उस पर ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़कर आप लाइन खींच दें। ठीक है, मैं पेन से ही कर देता हूँ एक बार, रुको 1 मिनट। ये जो शीट है हमारी, ठीक है, देख लेना इसको। ये जो शीट है, ठीक है, इस शीट में आप ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के ये लाइन खींचिए। खींच दी। ठीक है, खींचने के बाद में इस 2 सेंटीमीटर की नीचे एक सेंटीमीटर छोड़ के लाइन खींचिए। ऐसे 1 सेंटीमीटर छोड़ के लाइन खींचिए, ये वाली खींच दी। ठीक है, फिर उसके नीचे 1 सेंटीमीटर जो लाइन खींची ना, उसके नीचे 3 सेंटीमीटर छोड़ के लाइन खींचिए ऐसी, जो इससे मिलती यही है, ये वाली लाइन खींच दी। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर जो स्पाइरल है, यानी किनारे से हमें 5 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है और इधर वाले किनारे पर भी 5 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है। तो हमारा एक कॉलम बन जाएगा ऐसा, ये ऐसा कॉलम बन जाएगा हमारा, बिल्कुल ऐसा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि जो सीरियल प्रोफाइल है उसमें हमें 4 परिच्छेदिकाएं बनानी होती है। ठीक है, तो इस शीट का जो अनुपात रहेगा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़नी है आपको, ये वाली छोड़ दी। उसके बाद में नीचे 1 सेंटीमीटर छोड़नी है इसके नीचे, और एक सीधी लाइन खींच देना है ऐसे कैसे, खींच दी। ठीक है, फिर उसके नीचे 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ना और ऐसे कैसे लाइन खींच देना। पहले आप शीट को मैनेज कर लो पहले, ऐसे कैसे। ये 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया हमने। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बाद में ये 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ दी। ठीक है, फिर उसके नीचे ये 3 सेंटीमीटर
जगह छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी। फिर उसके नीचे वापस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी, ठीक है। फिर उसके नीचे वापस 3 सेंटीमीटर छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी। फिर वापस 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी, ठीक है। फिर वापस 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी, ठीक है। फिर वापस 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी और फिर वापस 3 सेंटीमीटर खींचते हुए हमने छोड़ते हुए हमने लाइन खींच दी। तो इस तरह से हमारी ये, और ध्यान रखना है पेंसिल से खींचनी है लाइन, क्योंकि जब हम बॉक्स बनाएंगे तो जो अतिरिक्त लाइनें हैं, एक्स्ट्रा लाइनें हैं, उनको मिटा देना है अपने को, ठीक है। बन गई। अब करना क्या है, यहाँ से दीवार की, मतलब ये तो ऊपर वाली लाइन तो ऐसे कैसे रहेगी, सही 2 सेंटीमीटर वाली है ना, क्योंकि नाम लिखने के लिए छोड़नी होती है अपने को, ऐसे कैसे रह जाएगी, ठीक है। उसके नीचे यहाँ दीवार से, यानी कि दीवार का मतलब जो स्पायरल है वहाँ से 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना, इधर छोड़ते हुए यहाँ टिक कर लेना, और टिक करके ये कॉलम, इस तरह से कॉलम बना लेना, ठीक है। और एक कॉलम लगभग 20 सेंटीमीटर का बनेगा, आपके 20 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। ये वाला कॉलम आपके 20 सेंटीमीटर का बनेगा, ऐसे कैसे, ठीक है। बन गया ये कॉलम, पहले कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है। बन गया, ठीक है। उसके नीचे दूसरा वाला कॉलम भी बना लो आप, ऐसे कैसे, ये जगह वही छूटेगी, यानी कि कुल मिलाकर ये ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर जगह स्पायरल की साइड में छूट जाएगी, और ये बाकी के 20-20 सेंटीमीटर के कॉलम बन जाएंगे। ऐसे ये कॉलम ये हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। ये भी 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा कॉलम हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके बाद में ये चौथा कॉलम हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं ये इधर की, ये ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब मिटा देनी है अपने को रबड़ से, ठीक है। ये वाली, ये ऐसे कैसे मिटा देनी है रबड़ से, ठीक है। मिटा दी हमने। अब ये ऐसे कैसे बच जाएंगे अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे ना यहाँ, तो नाम लिखकर ये लाइन भी हमें 2 सेंटीमीटर वाली लाइन भी मिटा देनी है बाद में। अब इसको कैसे बनाना है ये देख लो एक बार। सब मिटा देता हूँ। अब करना क्या है अपने को, बनानी कैसी है, कैसे है ये शीट, ये या तो आप इस बेस पर ये शीट बना सकते हो, इसको देखकर ये शीट बना सकते हो, ठीक है। इसको जूम करके ये शीट बना सकते हो, ठीक है। इसमें जो जैसे कि ये यहाँ नीचे से देखो, 0, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, ठीक है। ऐसे लिख कर ये शीट बना सकते हो आप, ठीक है। ये भी वैलिड है, ठीक है। हमने क्लासरूम में थोड़ा संख्या चेंज करके लक्ष्य बनाई थी, क्योंकि बिना नाप का बनता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ए बी, ये नीचे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ए बी लिखा हो ना, ये पहली, तो लास्ट वाली ऐसे बनानी है अपने को। यहाँ 0 पे 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 इक्वल डिस्टेंस पर रखनी है ये सारी की सारी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 0, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 ऐसे सेम ऐसी बनानी है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, जैसे ये ऐसे गुजार रखी है यहाँ से, तो ये ऐसे गुजारनी है आपको। इसमें ये ऐसे गुजारनी है, तो ये ऐसे गुजारनी है आपको। इसमें ये ऐसे गुजारनी है, तो ये ऐसे गुजरेगी, ठीक है। और ये ऐसे बनी हुई है, तो ये ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना इसमें, इसको देखो आप तो, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें करा रखा है, ये नीचे वाली देख, ऊपर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ से यहाँ 0 लिख रखा है, 0, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ठीक है। और ये ऐसे बनानी है, तो आपको ये ऐसे कैसे ही बनानी है। फिर दूसरी देख लो, इसके नीचे वाली संख्या वही रहेगी, 0, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, और इसमें ये थोड़ा बीच का भाग ऊपर उठा हुआ है। और ये ऐसे ऐसे कैसे बनानी है आपको, कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना, जैसे जैसे ये सीटें बनी हुई है वैसे ही बनानी है, और जैसे इसमें संख्या अंकित है वैसे ही संख्या अंकित करनी है आपको, ठीक है। तो इनमें सभी में 0, 0 से 0, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, है ना, 1500 तक संख्या अंकित है। अब इसमें ये यहाँ से गुजारनी है, और ये ऐसे कर देनी है, इसमें ये ऐसे जाके ये ऐसे करनी है आपको, ठीक है। तो सेम इसी तरह की शीट बनानी है आपको, ठीक है। पहले आप पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही शीट बनाना, ताकि आपको जो शीट अच्छी लगेगी, जिस हिसाब से अच्छी लगेगी, आप उस हिसाब से शीट
बना सको। ठीक है, आशा करता हूँ इस वाली शीट को आप बना लोगे। ठीक है, सीरियल प्रोफाइल्स वाले की ये एक ही शीट पर बनेगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारा का सारा जो ये सारा का सारा एक ही शीट पर बनेगा। ठीक है, शीट को किस तरह से अपने को व्यवस्थित करना है ये मैंने बता ही दिया था, किस तरह से कॉलम बनेंगे। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। तो उसी तरह से आपको कॉलम बनाने हैं। आराम से वीडियो को देखना, आराम से समझने की कोशिश करना और उसी के अकॉर्डिंग आप ये शीट को मैनेज करना और फिर बनाना। ठीक है, ऐसे कैसे बनाना है आपको, कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना, इसमें करेक्शन नहीं करना। ठीक है, इसको देख लो एक बार, या तो ये बना लेना या वो बना लेना। इसको मैं इधर कर देता हूँ। हाँ, इसको देखो, ये रहा, छोटा कर देता हूँ इसको। ये ऐसे बना सकते हो आप, ये भी बना सकते हो, और जो सीट है ये भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ध्यान रखना, ये साइड में जो 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये लिख रखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए, भाई इतनी इतनी जगह छोड़नी है अपने को बॉक्सेज बनाने के लिए, किस हिसाब से हमारा बॉक्स बनेगा उस हिसाब से। ठीक है, बाकी आपको लिखना नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, तो हमारी पहली जो परिच्छेदिकाएँ है, परिच्छेदिका सीरियल प्रोफाइल्स वो बन चुकी है। ठीक है, बना लेना इसको। अब इसके बाद में जो दूसरी परिच्छेदिका है हमारी वो है अध्यारोपित, जिसको हम सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। ये वाली परिच्छेदिका, ये वाली परिच्छेदिका पहले देख लेना इसको, फिर बाद में बनाना। ठीक है, देखो इसकी शीट बता देता हूँ मैं आपको, शीट में कैसे बना रखा है हमने सुपर इम्पोज्ड। ये इस तरह से बना रखा है। इसमें जो सीट का अनुपात रहेगा वो किस तरह से करना है, ऊपर से 4 सेंटीमीटर छोड़ना है आपको। रुको मैं बता ही देता हूँ। ऊपर से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ देनी है अपने को, ये ऐसे। ठीक है, जिस पर अपने को नाम लिखना है। फिर उसके नीचे 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ना। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हुए ऐसे कर देना, लाइन खींच देना, और फिर 5 सेंटीमीटर जगह और छोड़ना और ऐसे लाइन खींच देना। ठीक है, ये वाला भाग हमारे खाली बच जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ स्पाइरल के सहारे से अपने को 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ देनी है इधर दोनों तरफ से, और ये एक बॉक्स बना देना है अपने को 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, और बाकी की इधर जगह छूटी जाएगी। ठीक है, उस जगह को बाद में हमें मिटा देना है, इधर को भी मिटा देना है, इसको मिटा देना है बाद में, और इसको भी मिटा देना है। ठीक है, समझ गए। ऊपर से 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ते हुए लाइन खींच देनी है इसे, जैसे कि 4 सेंटीमीटर छोड़ दिया हमने ऊपर, फिर ये 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ दी, और ये खाली रहेगी, इसमें कुछ नहीं लिखना। फिर उसके नीचे 5 सेंटीमीटर फिर छोड़ना ही अपने को, और ये जो नीचे वाला है ये बॉक्स बन जाएगा। इधर 5 सेंटीमीटर जगह छूट जाएगी, इधर भी 5 सेंटीमीटर जगह छूट जाएगी, और बीच में हमारा जो बॉक्स रहेगा वो लगभग 20 सेंटीमीटर का बॉक्स रहेगा। अब इस बॉक्स में हमें हमारी जो प्रोफाइल है वो बनानी है। ठीक है, प्रोफाइल ऐसे बनानी है जैसे कि यहाँ 0 लिखा हुआ है, नीचे यहाँ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इक्वल डिस्टेंस पे लिखना आप लोग, अगर हो सके तो इक्वल डिस्टेंस पे लिखना। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, रुको 1 मिनट, जैसे ये नीचे की जो ये इस पे लिखा हुआ है, ये इधर जैसे कि इक्वल डिस्टेंस पे लिखा हुआ है ना, सारा का सारा ये 0 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 मीटर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये भी बना सकते हो, और जो उधर की सीट है वो भी बना सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से बनाना है इसको। ये ऐसे ये लाइन जाएगी आपकी, पहली वाली तो पहली वाली जो लाइन है ये, यहाँ से आपकी पहली वाली लाइन जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, और ये पहला वाला जो रहेगा ये ऊंचा ही रहेगा अपना, इस तरह से ये जाएगी। फिर दूसरी वाली यहाँ से जाएगी, और ये भाग दूसरा वाला भाग भी इस तरह से ऊंचा रहेगा। फिर तीसरी वाली यहाँ से जाएगी। ठीक है,
और फिर छोटी वाली यहाँ से जाएगी। ध्यान रहे इनकी ऊंचाइयाँ लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और लिख देना भाई कौन से नंबर की लाइन है। ये 1 नंबर की ये हो गई हमारी, फिर ये 2 नंबर की हो गई, ये 3 नंबर की हो गई और ये 4 नंबर की हो गई। इस तरह से ये बनानी है आपको सीट, ठीक है। अब सीट देख लो, सीट बता देता हूँ मैं आपको। ये हमारी सीट, ये वाली, इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर पूरी लाइन नाम नहीं लिखने तो मत लिखना। बाकी जैसे कि उसमें 4000 से स्टार्ट, 4000, 41, 42 ऐसे स्टार्ट किया था ना। इसमें हमने 0 से स्टार्ट किया है। 0, 1000, 1100, 1200, 1300 और 1400 से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें हमने ये ऐसे करके ये एक, फिर दूसरा ये ऐसे करके, फिर तीसरा ये ऐसे करके, और फिर ये चौथा ऐसे करके ऐसे किया है, ठीक है। ऊंचाइयाँ सबकी बराबर रहेगी इनकी, ठीक है। इस पे 1, 2, 3, 4 नाम लिख देना। क्लियर? एक बार इसको देख लो आराम से। एक बार इसको देख लो जूम करके। इस हिसाब से आपको सीट बनानी है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये सीट बनानी है। अब इसके बाद की जो सीटें हैं उनका भी जो सीट का अनुपात रहेगा वो ऐसे ही, सेम ऐसा ही रहेगा। 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, है ना। और ये 20 सेंटीमीटर का बॉक्स बन जाएगा, जिसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है। ये चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी, बाकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है। ये सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल हो गया, और यहाँ पर नाम लिख देना है आपको ऊपर। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल है वो है प्रक्षिप्त, यानी कि प्रोजेक्टेड प्रक्षिप्त, ये वाली प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, ये वाली। अब इसमें भी क्या करना है आपको, ऊपर से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, फिर उसके नीचे 5 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, फिर उसके नीचे 5 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है। और ये सही सेम जैसे कि हमने सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल में जो बॉक्स बनाया था, सेम वैसा बॉक्स बना लेना, ठीक है। और इसमें भी वही 0, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 करके ये ऐसे, इसमें ऐसे बनाना है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। ये इस तरह से, ये प्रोजेक्टेड फाइल, ये वाला ही बना सकते हो आप लोग। 0, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 और 4600 वाला भी बना सकते हो। सेम ऐसे बना सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अच्छा लगे आप लोगों को इन दोनों में से वो बना लेना। ध्यान रखना दोनों नहीं बनाने। ये तो एक तो शीट का है और एक बुक का है, किताब का है, ठीक है। ये तो ये बना लेना आप प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो ये बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारी जो तीसरी प्रोफाइल है वो है मिश्रित परिच्छेदिका, कंपोजिट प्रोफाइल। कंपोजिट प्रोफाइल, तीसरी प्रोफाइल हमारी कौन सी है, कंपोजिट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल कंपोजिट प्रोफाइल है। हाँ, इसमें ध्यान रखना, इसमें ये जो नाम एक एक एक, 2 2, 3 3 ऐसे लिखे हुए ना, ये नाम ऐसे लिखने हैं आपको। इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी शीट का जो रेशियो है वो वही रहेगा। ऊपर से 4 सेंटीमीटर छोड़ देना, फिर 5 सेंटीमीटर छोड़ देना, फिर 5 सेंटीमीटर छोड़ के 20 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर जो लंबाई है उसका बॉक्स बना देना, ठीक है। और उसमें इस तरह की परिच्छेदिका बना देना। इसका भी ओरिजिनल देख लो एक बार, कंपोजिट वाला। ये है कंपोजिट प्रोफाइल। इसमें 0, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600 वाला है। सेम ऐसा ही बनाना है आपको, कुछ नहीं करना, अतिरिक्त दिमाग लगाना ही नहीं है। कुल मिलाकर आपको पहले पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको जो सीट है वो बनानी है, ठीक है, ताकि गलत होने के चांसेज ही नहीं रहेंगे। मैंने जो तुम्हारी आप लोगों की जो फाइल है उस फाइल का भी फ़ोटो डाल रखा है इसमें। और जो बुक में है मेनली
बुक में किस तरह से किया हुआ है इसको, उसका भी फ़ोटो है इसमें। तो आप पहले पूरा वीडियो देखें, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद में ही आप शीट बनाए है, ठीक है। और शीट बनाने के लिए शीट का जो रेशियो है कि कितनी जगह छोड़नी है नाम लिखने के लिए, कितने सेंटीमीटर का बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप पहले वीडियो देखते हो पूरा, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। बाकी एक बार फिर देख लो आप सारी शीटें। सबसे पहले ये शीट है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, सीरियल प्रोफाइल वाली। तो इसमें मैंने लिख रखा है, स्पष्ट लिख रखा है कि किस हिसाब से क्या छोड़ना है आपको, कितनी जगह छोड़नी है, ठीक है। अगर ये बनाना चाहो तो ये बना ही सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी किताब में इस तरह से दे रखा है, तो ये भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी है आपकी अध्यारोपित परिच्छेदिका। अध्यारोपित परिच्छेदिका में पहले किताब का बता देता हूँ मैं आपको। ये सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित प्रोफाइल्स, ये किताब का है, प्रिंटेड जो है वो प्रिंटेड ये है, ठीक है। तो इस तरह की भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाप से तो बनेगा ही नहीं है चित्र। केवल नाप से तो आपको ये जो बॉक्स है वो बनाना है, वो भी इसलिए बनाना है क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है, जो परिच्छेदिका है, वो ढंग से बन सके, इसलिए हमें ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बॉक्स बता ही दिया मैंने किस हिसाब से बनाना है, पहले आप बॉक्स ही बनाना। और ध्यान रखना, केवल संकर्म परिच्छेदिका का बॉक्स अलग बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरे चारों जो प्रोफाइल्स है वो एक ही शीट पर बनेगी सारी की सारी, ठीक है। जबकि अध्यारोपित परिच्छेदिका एक शीट पर केवल एक ही बनेगी, और प्रक्षिप्त परिच्छेदिका एक शीट पर एक ही बनेगी, और मिश्रित परिच्छेदिका भी एक शीट पर एक ही बनेगी, ठीक है। तो इन तीनों का जो शीट का जो रेशियो है, कितनी जगह छोड़नी है, कितनी ऊपर से नाम लिखने के लिए कितनी छोड़नी है, वो इक्वल रहेगी, सब में सेम रहेगी, ठीक है। तो ये सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स हो गई। इसमें भी देख लो एक बार। ये सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल, ये इस तरह से ये शीट का रेशियो है, ठीक है। तो इस तरह से रखना, बाकी जो अतिरिक्त लाइनें रहेगी वो मिटा देना, बस ये बॉक्स रखना। इसके बाद में है आपकी प्रक्षिप्त परिच्छेदिका, वो भी देख लो, पहले बुक का देख लो, प्रिंटेड देख लो। प्रक्षिप्त यानी कि प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, ये बना सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा आपका, बना सकते हो ये ऐसा, ठीक है। बस शीट का रेशियो ध्यान रखना, ठीक है। अब शीट का भी देख लो एक बार। प्रोजेक्टेड, हाँ ये वाला, ये शीट का है जो हमने बनवाया है क्लास में, ठीक है। इसके बाद में मिश्रित परिच्छेदिका है, मिश्रित परिच्छेदिका कंपोजिट प्रोफाइल, ये कंपोजिट प्रोफाइल है, ये प्रिंटेड है। तो ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अच्छा लगे वो बना सकते हो आप लोग, गलत नहीं है, क्योंकि नाप से नहीं बनेगा इसलिए गलत नहीं है, ठीक है। अब सीट का देख लो, सीट में किस तरह से बना हुआ है कंपोजिट, ये कंपोजिट सीट में इस तरह से बना हुआ है, ध्यान रखना सेम ऐसा ही बनाना है, कुछ अतिरिक्त नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर देख लो सारी शीटें। ये सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल है, ये कंपोजिट प्रोफाइल है, और ये प्रोजेक्टेड प्रोफाइल है, ठीक है। इसके बाद में ये सुपर इम्पोज्ड जो कि प्रिंटेड है बुक की, ये प्रोजेक्टेड, ये कंपोजिट है ना, और इसके बाद में ये संकर्म परिच्छेदिका दिखाएगी, ये चारों की चारों एक ही शीट पर बनेगी, ध्यान रखना, ये वाली, ठीक है। और ये इसका जो शीट का जो आपकी फाइल में है शीट का रेशियो वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो बना लेना, गलत मत करना बिल्कुल भी, सेम ऐसा ही बनाना है, कुल मिलाकर ड्राइंग करनी है एक तरह से, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि जो आप ये संख्या लिखोगे ना इधर साइड में, 0, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ये थोड़ा बराबर इक्वल रखना, गैप इक्वल रखना है इनका, ठीक है ना। सब में इक्वल रखना, ठीक है। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ जिसका नाम है समोच्च रेखाएं। उसमें भी आपकी कई सारे शीटें, उसमें सारी की सारी शीटें ही बनेंगी आपकी, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहें,
ठीक है, मिलते हैं कल वापिस।